चतरा की जनता से इतना ही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अभिषेक सिंह एक रत्न है, उसको चुनो। वैसे व्यक्ति है न उनके अंदर जात पात है और न भेदभाव है और न ऊंच नीच है, वो सबको उसी निगाह से देखते हैं, एक इंसान के रूप में देखते हैं। हमारा इंडिया गठबंधन से उतना ही चिढ़ है कि हमारे माननीय मोदी जी जनता का सब कुछ ले लिया, जनता को दिया कुछ नहीं, नौकरी खत्म कर दिया, जीएसटी करके सब ले लिया। ये अग्निवीर बहाल किए मोदी जी, हमारे यही मंडल डैम का उद्घाटन 19 में किए थे, आज तक कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, जय भीम जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आमने सामने की इस एपिसोड में आज जिस शख्स के सामने हम बैठे हुए हैं, नाम जगन्नाथ प्रसाद सिंह। आप चेहरा पहचान भी रहे होंगे। एक ऐसे आप जन से जननायक भी बोल सकते हैं, जो जात पात से ऊपर उठ करके बात करते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं आप कौन है, किस धर्म से हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं। इनके नज़र में बशर्ते आप इंसान हैं, आप किस जात से, उससे कोई मतलब नहीं है। सर का रुचि भी रहा है पॉलिटिक्स का, जीवन में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो सर से मेरा एक सवाल ये रहेगा, सर चतरा में एक ऐसा मुद्दा है जो पूरा देशव्यापी मुद्दा है। वो मुद्दा क्या है कि देश आज़ाद होने से लेकर के अभी तक कोई भी लोकल प्रत्याशी चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन पहली बार बीजेपी के द्वारा भी लोकल प्रत्याशी उतारा गया, इंडिया गठबंधन के द्वारा भी लोकल प्रत्याशी उतारा गया। इसमें एक और नाम आता है जो निर्दलीय है, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह। उनका भी वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा है। तो सर चतरा लोकसभा के सर आप किस निगाह से देखते हैं सर? आपका वहाँ का मंतव्य क्या रहेगा सर? देखो भाई, मैं तो लोकल और वोकल में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आज ऋषि सुनक भारतीय मूल के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो अपना विचार व्यवहार व्यक्तित्व पर। तो लोकल आज मान लिया जो सुनील बाबू थे, काम कुछ नहीं किया। सवाल है कि ये मोदी जी या बीजेपी का सिस्टम है कि जो भी पहले ही हो पैसा जनता वाला पहले ही लूट लो, ये दोनों। तो इसीलिए मैं लोकल वोकल पर विश्वास करने वाला, मैं चतरा की जनता से इतना ही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अभिषेक सिंह एक रत्न है, उसको चुनो। वैसे व्यक्ति है न उनके अंदर जात पात है और न भेदभाव है और न ऊंच नीच है, वो सबको उसी निगाह से देखते हैं, एक इंसान के रूप में देखते हैं। और मैं वैसे व्यक्ति के लिए मैं भी कायल हूँ भाई। और जहां तक कि गठबंधन की बात है, तो दोनों गठबंधन आज इंडिया गठबंधन कहता है, एक है एनडीए गठबंधन। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन तो 10 साल कुछ नहीं किया, ये बात सही है कि न वहाँ कोई काम नहीं हुआ, न वहाँ आपका स्वास्थ्य सुविधा केंद्र अच्छा हॉस्पिटल वहाँ है, न कोई पानी का सुविधा है। वहाँ केवल इतना ही होता है कि जो माइंस जो है, माइंस वहाँ चतरा से निकाल के बेचा जाता है और चतरा के कोई काम नहीं किया है। और हमारे जो बीजेपी के जो नेता है, इसीलिए उनको टिकट मिला, वही सब काम करते हैं। अब सवाल रह गया, हमारा इंडिया गठबंधन से उतना ही चिढ़ है कि हमारे माननीय मोदी जी जनता का सब कुछ ले लिया, जनता को दिया कुछ नहीं, नौकरी खत्म कर दिया, जीएसटी करके सब ले लिया। ये अग्निवीर बहाल किए मोदी जी, हमारे यही मंडल डैम का उद्घाटन 19 में किए थे, आज तक कुछ नहीं हुआ। मोदी जी का था कि आदर्श ग्राम योजना बनावेंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो जुमलाबाज नहीं होना चाहिए, जुमलाबाज है। मैं ऐसे व्यक्ति से, ठीक है आपने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन जनता पर जुमलेबाजी और झूठ मत बोलो भाई। अब रह गई इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन भी वही हाल है कि इनको तो बीजेपी सरकार से इंडिया गठबंधन बना था। अब सोचो भाई कि बालू पटना से आ रहा है, इससे विडंबना और क्या हो सकता है कि बालू ऐसा चीज बिहार से आ रहा है। इंडिया गठबंधन वाले नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए कि कोई एक शब्द कोनो बोला, खड़ा होने के लिए चतरा जा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार किसकी है? दूसरी चीज कि ब्लॉक में आप 10 एकड़ जाओगे ऑनलाइन करवाने,
तो ब्लॉक को लाके वही 10 कट्ठा जमीन वो मांगेगा। क्या इन लोग सरकार चला रहे हैं? तो मैं किसे कहूं कि किस, इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से चतरा की जनता को मैं कहता हूं कि ये दोनों पार्टियां सिर्फ हिंदू, एक करेगा मुस्लिम मुस्लिम, एक करेगा हिंदू हिंदू। इन लोग को इतना ही चुनाव का पैटर्न है, और फिर जो बचेगा कुचेगा दारू मुर्गा बांटो, यही इन लोग पैमाना। क्योंकि हमारा झारखंड स्टेट हमारा आदिवासी प्रदेश है। यहाँ लोग जान गया है कि बिना दारू के सत्ता नहीं मिलेगा। ये दोनों ये जान गया है, दोनों यही उपाय करता है। इंडिया गठबंधन भी वही हाल किया है। अगर ये लूट रहे हैं तो वही करेला, दारू मुर्गा बांटेला। अब बीजेपी तो लूट के रखबे किया है, बटबे करेगा। तो मैं इसीलिए सबको, चतरा की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अभिषेक सिंह से पूरे झारखंड में वैसा उम्मीदवार कोई नहीं है। ये बात अलग है, मेरे जैसा व्यक्ति है कि कोई सीट में, कोई गठबंधन में, यहाँ जितने पार्टी हैं दुकान खोल के बैठे हुए हैं, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो। दुकानदार में पहले वहीं दुकान में दे दो सीट के नाम पर, और फिर यहाँ चलो दारू मुर्गा बांटो। ये सब पार्टियां से मुझे तो कभी कभी अचरज होता है कि क्या इन लोग हिंदुस्तान के राजनीति को कहाँ से कहाँ ले गया। आज वैसे नेता, अब वाजपेयी जी थे, यहीं कितना बढ़िया शासन चलाए थे, लेकिन मोदी जी देश को लूट लिया, नौकरी सब ले लिया। केवल 4 किलो अनाज गरीब को, तो गरीब को क्या 4 किलो अनाज से हो जाएगा क्या? अगर मोदी जी आपके पास व्यवस्था है तो गरीब के पढ़ाओ लिखाओ, उसको आगे बढ़ाओ, खड़ा करो अपने पैरों पर। ये वोट पॉलिटिक्स है भाई। और इंडिया गठबंधन के भी वही हाल है। मैं बतेबे किया कि इन लोग भी वही किया कि अबुआ आवास। अब अबुआ आवास कब बनेगा? 24 के बाद रहोगे तब ना। खाली हाला हुआ कि अबुआ आवास, कहीं कुछ है, ढोल पीटा गया। तो इन लोग को भी ढोले पीटना है, आंख में धूल झोंकना है। जैसे ये धूल झोंकता है उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन वाले भी है। तो जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर अभिषेक सिंह को आप लोग नहीं चुनेंगे तो फिर पछताओगे। 10 साल लुटा गए हो, फिर लुटा जाओगे। लेकिन सर, ऐसा क्या मुद्दा हो गया कि चतरा में इस बार लोकल इज वोकल हो रहा है सर? पहले नहीं होता था ऐसे। है क्या कि पहले सुनील सिंह को विरोध किया गया कि भाई बहरी के हो, तो इसीलिए मुद्दा छाया हुआ। लेकिन ये सब बात कहीं नहीं। देखो भाई, नेता चुनो, काम करने वाला व्यक्ति चुनो, जिसका व्यक्तित्व ठीक हो, व्यवहार ठीक हो, चरित्र ठीक हो। आप लोकल वोकल मत देखो भाई। मैं तो कहा कि ऋषि सुनक यहाँ के भारतीय मुल्क के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो सकता है, तो किस चीज पर हुआ है? क्या इंग्लैंड मुल्क के है? भारतीय मुल्क है? ये सब फालतू की बात मैं नहीं करता हूँ। लोग में योग्यता हो, एक संसद बनने का, एक विधायक बनने का। और मैं पूछना चाहता हूं दोनों घटक दल से, आज दोनों घटक दल के नेताओं में न तो सेवा की भावना है, न दया की भावना है, न सहानुभूति है। क्या कि नेता बनना चाहता है यह दरिया मुर्गा पिला के बीजेपी और कांग्रेस, इसी से नेता बनना चाहते हो? मैं जनता को इसीलिए सावधान करना चाहता हूं। मैं रात भी बताया हूं कि जे दे रहा है ले ला जनता। गरीब 10 साल लूट ले हो तो ले ला, खा ला, पी ला, वोट नहीं देना है इसे। ये सब लुटेरा है। दोनों गठबंधन को मैं कह रहा हूँ, दोनों गठबंधन वही हाल कर रहा है। आप देखें बिहार में क्या हुआ, यानी पप्पू यादव का पैसा पकड़ा उन्हें आरजेडी की। तो यही तो हाल है भाई देश का। बहुत अच्छा, जनता सोचती है कि हम नेतवा से ले पहले ही कि जनतावा फिर देगा कि नहीं देगा। बेचारी ले तो लेता है, 500,000 लेगा, ब्लॉक में जाएगा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, तो 10 दिन धक्का खाओ और 5,000 रुपया दो। अब थाना में पिटा के जाओगे तो वहां भी 5,000 मांगेगा थानेदारवा। तो मैं पूछना चाहता हूं जनता की क्या तुम्हारा 500,000 में यही, इसीलिए वोट के अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर दिए थे कि अगर हमारा क्षेत्र का विधायक या संसद नहीं काम कर रहा है तो उसको हम बदल देंगे, इसलिए हमें अधिकार मिला है। लेकिन यहाँ तो मोदी एगो इंडिया गठबंधन। लेकिन ये दोनों देश को बहुत, मैं कल वक्तव्य सुन रहा था राहुल गांधी का। कल हमारे महामहिम राष्ट्रपति गई थी राम मंदिर। अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था। क्यों भाई? आस्था पर किसी को आप क्यों चोट करते हो? तो ऐसे ऐसे तो बयान कांग्रेस वाले देते हैं। कांग्रेस वाले ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि बीजेपी को बढ़त मिल जाता है। अब उनको ही बयान देना चाहिए। किसी का आस्था है, किसी को मस्जिद में आस्था है, किसी को मंदिर में आस्था है, उस पर क्यों बोलते हो भाई? क्यों बोलते हो?
तो आज हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का है वैसे ही उलूल जुलूल बयान हमेशा देते रहते हैं। कभी सैम पित्रोदा वहां से बोलेगा कि टैक्स विरासत टैक्स लगावेंगे। विरासत टैक्स। अब बताइए विरासत टैक्स इंडिया में लगेगा है? तो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं कि लोग भड़क जाते हैं। और यहाँ लोग आएगा कि इंडिया गठबंधन। अरे जब जो शीर्ष नेता है ओकरे तो बदतमीज ढंग के रहता है। तो मुझे तो आज अगर सच पूछा जाए ना तो कांग्रेस में दूसरा नेता होता तो आज ये मोदी नहीं होता। मोदी अब ये कहाँ चले जाते ना पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा ही नेतृत्व है गड़बड़ी की लाचारी है कि सरकार तो जोड़ तोड़ के बनिए जाएगा। बीजेपी बनबे करेगी, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि नेतृत्व ठीक नहीं है। अगर नेतृत्व ठीक रहता तो प्रश्न नहीं उठता है। और 29 में कहाँ जाएंगे मोदी जो जितना ठगे हो। अभी हम लोग भी आवेंगे राजनीति में और समझा देंगे कि कैसे ठगते हो तुम। सर भविष्य में सर आपको राजनीति में आने का ये संभावना है क्या? देखो भाई, भविष्य में मैं यहाँ विधानसभा पहले भी लड़ा हूँ 19 में। मैं कौन सा विधानसभा सर? यही डाल्टनगंज विधानसभा और डिप्टी मेयर भी डाल्टनगंज से लड़ा था। मैं डाल्टनगंज जब डिप्टी मेयर लड़ा उस समय भी समझाया था कि भाई दारू मुर्गा पी के वोट मत दो, लेकिन नहीं माना। अब यहाँ 500 करोड़ आया, 500 में 200 के काम नहीं हुआ। जनता को चुनाव आ गया और पानी बिना डाल्टनगंज हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ सांसद विधायक सब तो बीजेपी का था। क्या किया? कौन निदान इन लोग किया जनता का? तो इन लोग निदान कुछ नहीं करना है, बस बीजेपी मोदी। और नहीं हुआ तो जय श्री राम। क्या हमारे भगवान राम क्या थे भाई? मन ही, ये जो आप मन में जीव भी है, जगत भी है, ईश्वर भी है, तीनों है, यही है। और हमारे संत रविदास ने कहा था कि हे भगवान, हे राम, तुम्हारी पूजा कहाँ चढ़ाऊं? फिर उन्होंने कहा था कि फल अरूप फूल अनूप कहाँ से लाऊं? मैंने मेरे पास फल फूल भी नहीं है। तो फिर वही तर्क दे रहे हैं कि मन ही पूजा है, मन ही धूप है और मन ही स्वयं सहज स्वरूप है। अगर आप मनुष्य के अंदर सब कुछ है तो यहाँ तो मनुष्य मंदिर में जाएगा राम राम खोजने, यही बीजेपी जय श्री राम सिखा रहा है। लेकिन जैसे हिरण कैसे नाभि में रख लेगा और माकत चलेगा, खोजत चलेगा, वही हाल है मनुष्य का। यहाँ मनुष्य के अंदर सब कुछ है, ईश्वर का वास भी है, जगत का भी उत्पत्ति करता है और मन भी है, लेकिन अपना महत्व तो समझ रहा है और वे राम राम सिखाएगा, उसी में ठगाता है लोग। तो मैं वैसे को सावधान करना चाहता हूँ कि धरती पर जितने इंसान है सब तो भगवान का रूप है, पहले इसको पूजो ना। और हमारे स्वामी विवेकानंद तो ठीक ही कहा था कि दुखी हो, पीड़ित हो, हर वर्ग का, गरीब में ही भगवान कलयुग में, वही कलयुग भगवान है। तो काश लोग ये मान रहा है का? यहाँ तो जाएगा मंदिरिया में मुड़ी ठेहेगा वहाँ कि भगवान, वहाँ भगवान से भेंट होगा। तो भाई मैं सबको कहना चाहता हूँ, यहाँ के जनता को भी, कि राजनीतिक परिपक्व बनो। हम अगर संसद चुन रहे हैं तो मोदी पर न दे, हम अपना संसद को देखें कि हमारा काम करेगा कि नहीं। जहाँ मोदी पर जाओगे तो भाई ठगा जाओगे, कुछ मिलना नहीं है, कुछ नहीं मिलना है, और राम राम पर भी कुछ नहीं मिलना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।